आज भी कैलाश में बाज रहे घुंघरू, आज भी कैलाश में बाज रहे घुंघरू, नाच रहे शिव जी बजाए रहे डमरू, नाच रहे शिव जी बजाए रहे डमरू। आज भी कैलाश में बाज रहे घुंघरू, आज भी कैलाश में
पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरत्काङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथ विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्नि त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्ण गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशान शूलिं महेशानशूलिं जटाजूटधारिं त्वमेको
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः
त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वम् इन्द्र त्वम् अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् कालेन रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्यं गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा बादु जारी सिंधु महबोरा अति आतुर जम का तर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैर ही मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैर ही मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदानु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाय के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा
पूजा जब तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कही को रामो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तु शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 ध्वनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं दोहराओ। उठ उठ चलो तो ही राम दुहाई, पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संग सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। देहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। कटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं, गौरीपुत्रं विनायकं। भक्तावासं स्मरेन्नित्यम्, आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च, एकदन्तं द्वितीयकं। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकं। लम्बोदरं पञ्चमं च, षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं, धूम्रवर्णं तथाष्टमं। नवमं भालचन्द्रं च, दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि, त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। न च विघ्नभयं तस्य, सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम्। पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रम्, षड्भिर्मासैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च, लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च, लिखित्वा यः समर्पयेत्। तस्य विद्या भवेत् सर्वा, गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रं संपूर्णं। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अम्बिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुरसंहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडिसाईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। करचरणसुतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे हे महादेव शंभो। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी सहजियों की जिनको विशेष अधिकार प्राप्त है श्री सदाशिव से सालोक्य का, सामीप्य का, सानिध्य का और तादात्म्य का, जिनको विशेष अधिकार हमारी परम पावनी माँ ने
आदि शक्ति के अवतरण ने पृथ्वी पे आके श्री माता जी निर्मला देवी ने प्रदान किया। शिव सहयोग मां कुंडलिनी के बिना नहीं हो सकता। मां कुंडलिनी जो श्री आदि शक्ति का प्रतिबिंब स्वरूप हमारे भीतर विराजती हैं, वही मां कुंडलिनी मां आदि शक्ति के कृपा से जो हजारों वर्षों से सुषुप्त अवस्था में है, हमारे अनेक जन्मों से सुषुप्त अवस्था में है, जागृत होके हमारे ही भीतर बने सूक्ष्म यंत्र को स्वच्छ करती हैं, हमारे चक्रों को स्वच्छ करती हैं और एक एक करके हर विघ्न को, हर बाधा को श्री गणेश जी की कृपा से स्वच्छ करके आगे बढ़ती हैं, भेदन करती हैं। हमारे बाएं हृदय में स्थित हमारी आत्मा जो श्री सदाशिव का प्रतिबिंब है, मां कुंडलिनी का उनसे मिलन होता है, आत्मा प्रकाशित हो जाती है, चित्त प्रकाशित हो जाता है और फिर यही चित्त जहां भी जाता है परम चैतन्य की वर्षा करता है। यही चित्त जब प्रकाशित होता है सभी देवी देवताओं पर जब ये चित्त जाता है उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। यही चित्त जो साक्षात ईश्वर है और हमारी चित्त शक्ति जो साक्षात परमेश्वरी है, इनमें कोई भेद नहीं। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें, चंद्रमा और चंद्रमा की किरणें, ऐसे ही चित्त और चित्त शक्ति श्री सदाशिव और आदि शक्ति। यही चित्त हमारे सब चक्रों को पार करके मां जगदम्बा की कृपा से हमारे ब्रह्म रंध्र का भी भेदन होता है और ब्रह्म रंध्र पे हमारी सहस्त्रार में विराज श्री माता जी प्रसन्न होती है और हमें आशीर्वादित करती है, जिससे हमारा योग श्री सदाशिव से हो सके। मां आदि शक्ति के ही सभी स्वरूप, सभी दैवीय स्वरूप, उनकी शक्तियां विभिन्न रूपों में हमारे शरीर में कार्यरत है। अम्बा के रूप में कुंडलिनी, जगदम्बा के रूप में मध्य हृदय में, और पराम्बा और पराशक्ति के रूप में, आदि शक्ति के रूप में हमारे सहस्त्रार पे मां ही विराजती। मां की कृपा से हमारा चित्त सांसारिक क्रियाकलापों से, विचारों से मुक्त होता है। हम पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं श्री आदि शक्ति के श्री चरणों में, हमारे सहस्त्रार पे। और फिर इसी चित्त और चित्त शक्ति से जब हमारा योग परम चैतन्य से हो जाता है, योग घटित हो जाता है और आकाश में जाके चैतन्य में ही लीन हो जाता है, तब हम चैतन्य के वाहक बन जाते हैं। वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए
अपनी चित्त शक्ति से हम कार्य करने लगते हैं, समर्थ हो जाते हैं। इसी चित्त शक्ति से हम अंतरिक्ष का भेदन करके शून्य सरोवर में पहुंचने योग्य बन जाते हैं, जहां जन्मे श्री सदाशिव विराजते हैं, जहां पूर्ण स्थिरता है, पूर्ण शून्यता। देह शून्य, विचार शून्य, सभी गति शून्य, एकदम निष्क्रिय हो जाती है। तो आइए चले सावन के इस सुंदर दिनों में, जहाँ श्री सदाशिव पृथ्वी पे आते हैं, पूरे मास रहते हैं, श्री सदाशिव का ध्यान करें और ऐसी उच्च अवस्था को प्राप्त सहज योगियों को मैं सादर नमन करती हूँ। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। अपने चित्त को शांत करेंगे, कोई विचार नहीं, कोई भी अच्छा या बुरा विचार नहीं, कोई भी पास्ट या फ्यूचर का विचार नहीं। निर्विचार हो जाएंगे। माँ की अमृत वाणी सुनेंगे कि शिव तत्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पहुंच करके आप शांत, दोनों ही लगाना चाहिए, और नहीं तो लगाओ ही मत। इसका कोई अर्थ होना चाहिए कि जिस चीज को प्राप्त करने जा रहे हैं उसका ये सोपान मार्ग है, इस रास्ते से आप गुजर रहे हैं। इसमें एक एक गंदी चीजों को छोड़ते जाना है। दूसरों को भला बुरा कहने से पहले अपने को भला बुरा कहना सीखिए। मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, अपने को कहें। जब आप अपने को कहना शुरू करेंगे तो आप देखिए कि सारे भूत भाग जाएंगे, क्योंकि ये सारे भूत हमने इकट्ठे किए हैं खुद ही सोच सोच के अपने आज्ञा से, अपनी आज्ञा भरते गए, उससे भूत इकट्ठे होते गए, दिमागी जमा खर्च हो गया और आदमी बहुत क्लेशदायी, दुखदायी हो जाता, और वो दुखदायी उसको भी दुखदायी करता। आप किसी को दुख देकर सुख नहीं पा सकते। उसका जरूर असर आना चाहिए, चाहे आप पत्थर हो, पर उसका असर आता है, और उसका असर यही आता है कि आदमी बड़ा दुखी हो जाता है। ये तो एक माँ की बात है कि वो आपके सुख की बात करे। आपको जिससे सुख मिले, जिससे आपको संतोष मिले, जिससे आपको शांति मिले, जिससे आपको प्यार मिले, और दुनिया में एक आप सज्जन इंसान हो जाए। ये एक तो माँ का तरीका है, और शिव का ये तरीका है। शिव एक हद तक चलते हैं, नहीं तो ऐसा तड़ाकते हैं कि मैं घबराती रहती हूँ कि अब ये आदमी किधर जा रहा है, अब इसका होगा क्या, ये कहाँ पहुंचेंगे, इसको क्या कर रहे हैं। उनको ये नहीं, उनके अंदर ये नहीं है कि चलो भाई इनको ये बहुत खराब है, बुरे हैं, तो माफ कर दें। हाँ, माफ करने योग्य हो तो माफ करते हैं, और जो उनकी बहुत तपस्या करता है उनको भी वो वरदान देते हैं। पर जो आदमी मूलतः बेसिकली जो ठीक नहीं होना चाहता उसको वो ठीक कर देते, ये बात सही है। इसलिए उनसे डरना, बेचारे को भयंकर भी इसीलिए कहते हैं कि जब बिगड़ते हैं तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते। पर उनका सबसे ज्यादा जो बिगड़ना है वो तब होता है जब अंत का, कहते हैं ना कि रात्रि ऐसी आएगी कि सब नष्ट हो जाएगा, उस टाइम में वो अपने क्रोध से सब चीज नष्ट कर दे। ये समय तब आता है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये आखिरी निर्णय है, लास्ट जजमेंट है। इसमें आप कौन से रास्ते पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब पूर्णतया आपके अंदर लिखा जाता है।
आपका जैसे कच्चा चिट्ठा बन जाता, और उसी के अनुसार आप चाहे स्वर्ग में जाएं और चाहे आप नरक में जाएं। नरक में भेजने वाले तो शिव जी है, मैं नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं नरक से, लेकिन शिव जी को है, वो खींच के आपकी टांग आपको नरक में डाल देंगे। फिर आप ये ना कहें कि मैं तो माँ का बड़ा वर्शिपर हूँ और मैं माँ को मानता हूँ, तो मुझे क्यों ये ऐसा हो गया। इसका कारण मैं नहीं, जिसने एक बार मुझे माँ कह दिया उसके लिए मैं कभी कुछ बुरा नहीं सोचती, पर शिव जी की मर्यादाएं अगर मैं हूं तो मेरी मर्यादाएं भी वो। बट इस मामले में सबका दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत होने के कारण आपको बहुत समझ करके रहना। और ईसा मसीह में भी जो 11 रुद्र हैं वो भी यही है। रुद्र की जो भावना है वो भी शिव जी के स्वरूप है, और इसलिए बहुत संभल के आपको रहना चाहिए। इसके बारे में आपको इसलिए वार्निंग देनी है कि सहयोग में भी लोग आते हैं, कोई पैसा कमाता है, कोई बुराई करता है, कोई खराबी करता है, कोई अन्याय करता है। ऐसे लोग तो झटक जाते ही, निकल जाते हैं, पर निकलते ही साथ शिव जी की कक्षा में आ जाते हैं। फिर मुझे खबर आती कि वो बैंकरप्ट हो गए, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैंने कहा भैया अब मुझे मत बताओ। जब वो खुद ही छोड़ के भागे अपने संरक्षण से, तो उसे कौन बचा सकता। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना संरक्षण शिव में खोजें। माँ में तो है ही संरक्षण, लेकिन शिव में खोजना चाहिए। उसके लिए ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि 5 चीजें, इन 5 तत्वों में जो सूक्ष्म चीज है उसको प्राप्त करना, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना जरूरी है। जो लोग ध्यान करते हैं वो अलग ही दिखाई देते हैं, और जो लोग ध्यान नहीं करते वो अलग दिखाई देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब जो लोग ध्यान करते हैं पर ध्यान में मन नहीं, ध्यान में प्रवृत्ति नहीं, ध्यान की समझ नहीं, ध्यान में सूझबूझ नहीं, और उसके प्रति एक आलस्य हो, तो भी वो ध्यान फलीभूत नहीं होता, उससे कोई फायदा नहीं होता। ऐसा ध्यान हो कि जिससे अंग अंग आपका जो है वो खुश हो जाए, जिससे आनंद की वर्षा हो। शिव जी का पहला और महत्वपूर्ण जो हिसाब किताब है वो ये है कि वो आपको आनंदित करते हैं, पुलकित करते हैं। उनके नामस्मरण से ही मनुष्य को आनंद मिलना चाहिए, पर उसके अपोजिट होता है, उसके विरोध में ही लोग रहते हैं। जो होना चाहिए वो नहीं होता। ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिनको हम शिव के भक्त समझते हैं वो इस कदर सूखे रूखे कैसे हो सकते, हो ही नहीं सकते। इसमें एक कारण और भी कि जो बहुत ज्यादा कार्य में रत रहते हैं, बहुत ज्यादा, वो राइट साइडेड हो जाते हैं। जब वो राइट साइडेड बहुत हो जाते हैं तो शिव से वंचित हो जाते हैं, शिव से हट जाते हैं, और शिव फिर अपना असर दिखाते हैं। अब आपको पता है कि शिव जी की बहन सरस्वती है। जो सरस्वती की पूजा करते हैं, माने जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब ज्ञान व्यान इकट्ठा करते हैं, और इसके अलावा कला में बहुत रुचि रखते हैं, ऐसे जो लोग कला की और जिनकी रुचि है, ऐसे लोग जो हैं, जो सरस्वती की पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये शिव जी की बहन है। और आप जानते हैं बहन का रिश्ता बड़ा जबरदस्त होता है। अगर आप इनकी बहन की कहीं प्रवंचना करें या उससे कोई बुरे गुण ले लें या बुरी बातें करें, जैसे कि बहुत से लोग हैं गंदी गंदी किताबें लिख देते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास ज्ञान है उसको उल्टा सीधा कर देते हैं, ऐसे लोगों पे शिव जी का हाथ बड़े जोर से पड़ता है, क्योंकि उनकी बहन जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और उसकी प्रवंचना करना माने बहुत ही बड़ा गुनाह है, उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है। और आदिशक्ति के लिए भी उनका बहुत कड़क
नियम है, इसमें कोई शक नहीं। जरा इसको यकीन नहीं निकल रहा है। ठीक है। अब जो सहयोगी हैं उनको सबसे पहले अपनी ओर ध्यान देना। मेरा मतलब नहीं कि शीशे के सामने घंटों बैठे रहिए, बिल्कुल भी नहीं। शीशे के सामने बहुत बैठना भी एक बीमारी मानी जाती है, पर यह है कि आप अपनी तरफ नजर करें और अपनी तरफ नजर करके देखें कि मेरे अंदर कौन सी खराब है, मैं कौन से गलत काम करती हूं। अपने भारतीय संस्कृति में जो कुछ बताया गया है सीधा रास्ता उसे लेना है। आजकल नया जमाना आ गया है तो लोग सोचते हैं जैसे भी रहो ठीक है, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तान में रहते हुए आपको भारतीय संस्कृति के अनुसार पूर्णतया रहना है। आपका सारा जीवन का क्रम भी भारतीय संस्कृति से जुटा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में शिव तत्व का बड़ा महत्व है। सबसे ज्यादा जो है शिव तत्व का है, और शिव तत्व ने ही हमारी मर्यादाएं बनाई कि इस मर्यादा को आपने लांघा कि आप गए। जो मर्यादाएं हमारे संस्कृति में हैं वो शिव की कृपा से। वो सारी बातें जो हमें बताई गई हैं आज तक कि ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, छोटी सी लेकर बड़ी तक ये मर्यादाएं शिव ने बनाई हैं। और वो इसका इतना जबरदस्त ख्याल रखते हैं कि जैसे ही आप इस मर्यादा को लांघ जाते हैं आप पे उसका असर आता है। तो इस कदर अपने चित्त को अपनी बाएं हृदय के अंदर रखेंगे और अपनी आत्मा को महसूस करेंगे। आवाहन देंगे मां कुंडलिनी को, मां उठिए जागिए, मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। महसूस करेंगे अपनी आत्मा को। श्री सदाशिव का प्रतिबिंब है। आत्मा हूं मैं, शिव हूं मैं। अपने चित्त को प्रकाशित होने देंगे। अब अपने चित्त को मध्य हृदय मिलाएंगे। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी से विनती करेंगे, हे प्रभु श्री गणेश, आप मेरे हर चक्र पे विराजित हो जाइए। कृपा कीजिए, मेरे ध्यान को निर्विघ्न बनाइए, मेरे हर चक्र को शुद्ध कर दीजिए। मेरी ब्रह्म नाड़ी में स्थित सभी चक्रों को आप शुद्ध कर दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। चित्त को मूलाधार पे रखेंगे, रीढ़ की हड्डी के अंदर चित्त पूरी तरह से श्री गणेश को नमन करके उनके साथ एकाकारिता का अनुभव करेंगे। हे प्रभु श्री गणेश, आप ही आदि है, अंत है, सृष्टि के रचना आपसे ही प्रारंभ हुई, आप पे ही खत्म है सब कुछ।
पूरी सृष्टि आप सृष्टि के जर्रे जर्रे में व्याप्त हैं। आप अनंत हैं, आप ही परम चैतन्य हैं। आप ही ओम, आप ही स्वास्थ्य, आप ही मेरा रक्षण करते हैं। जागृत हो जाइए, कृपा कीजिए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, कृपा कीजिए। पूरा चित्त मूलाधार पे, रीढ़ की हड्डी के अंदर चलेंगे, ब्रह्म नाड़ी पे अपने अंदर आ जाएंगे पूरी तरह से। स्वाधिष्ठान पे चित्त, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती को नमन करेंगे। महसूस करेंगे इस चक्र को, शुद्ध इच्छा और शुद्ध विद्या का दान मिल रहा है, ग्रहण करते रहेंगे। चक्र को महसूस करेंगे। ब्रह्म नाड़ी पे पूरा कंसंट्रेशन अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर। नाभि पे आएंगे, श्री लक्ष्मी नारायण को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कृपा करके मेरे अंदर 10 लक्ष्मियों को जागृत कीजिए। मेरे महालक्ष्मी तत्व को जागृत कर दीजिए। मुझे समाधानी बना दीजिए। मेरे मणिपुर चक्र को पूर्णतया जागृत कर दीजिए, स्वच्छ कर दीजिए। विराजिए, महसूस करेंगे इस चक्र को। अपने चित्त को मणिपुर चक्र पे रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। ऊर्जा को महसूस करेंगे। पूरा दिल, दिमाग, शरीर, पूरी एकाग्रता रीढ़ की हड्डी के अंदर ब्रह्म नाड़ी पे, जहाँ सारे चक्र हैं। मध्य हृदय में आएंगे, माँ जगदम्बा के दरबार में पूरा ब्रह्मांड समाया है। माँ को नमन करेंगे। माँ कुंडलिनी उठ के आ रही है। माँ जगदम्बा की जागृति हो रही है। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री जगदम्बा है। जागृत हो जाइए। पूरे चित्त को मध्य हृदय में रखेंगे। माँ समस्त शक्तियों के साथ, समस्त देवी देवताओं के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ, पांचों तत्वों के साथ वास्तु देवता, कुल देवता, नवग्रह देवता, स्थान देवता, अष्ट दिक्पाल देवता, सबको जागृत कर दीजिए श्री माता जी। पूरा चित्त मध्य हृदय, जब तक एक ऊर्जा न महसूस होने लगे, घूमती हुई मध्य हृदय में। माँ की शक्तियों को महसूस कर रहे हैं। नमन करेंगे माँ जगदम्बा को। चित्त को उठाएंगे आज्ञा चक्र, सबको क्षमा करेंगे।
माँ हमने सबको क्षमा किया। माँ हमने सबको क्षमा किया, आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। आप ही साक्षात श्री जीसस क्राइस्ट है। श्री माता जी जागृत हो जाइए। ठंडक का एहसास कर रहे हैं। एक बार अपने चित्त को अपने रुद्रों पे भी रखेंगे। पूरे माथे के किनारे किनारे, बालों की रेखा में महसूस करेंगे अपने रुद्रों को। ब्रह्मरंध्र पे आएंगे। पूरा चित्त श्री माता जी के श्री चरणों में, उनसे बहता हुआ परम चैतन्य पूरे मस्तिष्क में जा रहा है। हे परमेश्वरी कृपा कीजिए, मेरे आत्म साक्षात्कार को संपूर्ण कीजिए। मेरा योग श्री सदाशिव से करा दीजिए। चित्त एकाग्र रखें श्री माता जी के श्री चरणों में, ब्रह्मरंध्र पे। माँ मैं अपनी सारी सांसारिक जीवन की समस्याएं, आध्यात्मिक जीवन की समस्याएं आपके श्री चरणों में छोड़ दी, सरेंडर कर दी। सारे विचारों को सरेंडर कर दी। मेरे चित्त को हल्का कर दीजिए श्री माता जी। Surrender, just surrender all your thoughts. Just surrender lotus feet of Shri Mata जी। चित्त को उठाएंगे अर्ध बिंदु चक्र पे, बिंदु चक्र पे, धीरे धीरे वलय चक्र पे आएंगे, जहाँ हम कुंडली उठा के बंधन लेते हैं, बांधते हैं। परम चैतन्य बरस रहा है निरंतर। योग घटित हो रहा है। बरसने देंगे परम चैतन्य को हमारे ऊपर। महसूस करेंगे वलय चक्र से आता हुआ परम चैतन्य चित्त को और ऊपर उठाएंगे, आकाश तक ले जाएंगे। पूरा चित्त आकाश में। परम चैतन्य की वर्षा होने लगी। अपने चित्त से परम चैतन्य फैलाएंगे पूरे विश्व में। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, पूरा विश्व परम चैतन्य में नहा रहा है। सारी समस्याएं दूर हो रही, नेगेटिविटीज दूर हो रही। भीगने देंगे पूरे विश्व को परम चैतन्य से।
अब अपने चित्त को पंच तत्वों में रखेंगे। सबसे पहले पृथ्वी में, परमेट कर जाएंगे। जल में, वायु में, अग्नि में, सारी नकारात्मकताएं स्वाहा। चित्त को ऊपर उठाएंगे, निराबाधा क्षेत्र में, आकाश तत्व में, और ऊपर उठाएंगे अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष की आवाज है, हर ग्रह की आवाज सिर्फ ओम 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 ओम। सब ग्रहों की कक्षाओं को महसूस करेंगे। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्र, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। सभी ग्रहों से आती हुई आवाजों को सुन सकते हैं। ओम। चित्त को धीरे से ऊपर उठाएंगे, पार करेंगे अंतरिक्ष को, शून्य में आएंगे। सब कुछ शून्य, देह शून्य, विचार शून्य, सिर्फ ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य। सब निष्क्रिय है। श्री सदाशिव के दर्शन करेंगे। श्री चरणों में सर रख देंगे, प्रार्थना करेंगे। हाथों से, पैरों से, कानों से, आंखों से, मन से, कर्म से, वाणी से, जीवा से, ज्ञात अज्ञात जो भी अपराध आज तक हुए, उन सब के लिए हमें क्षमा करें। हे करुणा के सागर, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। सिर्फ आप ही हमें क्षमादान दे सकते हैं, जिसको देवी देवता भी नहीं क्षमा करते, वो अपराध भी आप क्षमा कर सकते हैं। क्षमा कीजिए शिव शंभु।
मेरे आत्मा के शत्रुओं का नाश कीजिए। आपके गुणों से मुझे भर दीजिए। प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, शांति मेरे अंदर भर दीजिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मुझे योग प्रदान कीजिए। मुझे अपने अंदर समा लीजिए। समा जाएंगे, समा जाएंगे, समा जाएंगे। प्रभु के हृदय में आत्मा परमात्मा में विलीन हो रही है। पूरी एकाग्रता। सब कुछ शून्य। सब शून्य। धीरे धीरे बाहर आए। प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। ये करुणा के साथ आज के योग के लिए आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे। ओम की ध्वनि के अंदर ओम। आकाश में आएंगे। और आकाश से अपने सहस्त्रार पे, सहस्त्रार से श्री सदाशिव के सीधे संबंध को महसूस करेंगे। परम चैतन्य के माध्यम से जुड़ा ये संबंध एक डोर की तरह धीरे धीरे अपने चित्त अपने घर पे घुमाएंगे। पूरे घर पे, अपने परिवार पे, सबको भीगने देंगे परम चैतन्य में।
अपने चित्त से परम चैतन्य बरसाएंगे पूरे परिवार पे, पूरे समाज पे। जो लोग हमारे चित्त में हैं या जिनके चित्त में हम हैं, धीरे से अपने सहस्त्रार पे आएंगे और परमेश्वर से संबंध को महसूस करते रहेंगे। मूलाधार से, रीढ़ की हड्डी से होते हुए आकाश अंतरिक्ष को पार करके शून्य से हमारा सीधा संबंध। भीगते रहेंगे परम चैतन्य में निरंतर। सहस्त्रार पे आएंगे, चित्त को लाएंगे माँ के श्री चरणों में, नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। उनकी कृपा से आज ये योग संभव हो। आपको अनंत कोटि नमन है माँ, अनंत कोटि धन्यवाद। हे माँ आदि शक्ति, हे माँ आदि कुंडलिनी, हे माँ कुंडलिनी, आपको अनंत कोटि अनंत कोटि धन्यवाद। हम युगो युगांतर तक आपके यंत्र बने रहे। श्री माता जी, मैं आपकी हूँ, मेरा जीवन आपका, मेरा सब कुछ आपका। श्री माता जी, हृदय से की हुई प्रार्थना धीरे धीरे मध्य हृदय में आएंगे। माँ जगदम्बा के श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। उन्हीं की शक्तियों से हम ऊपर उठे। हे माँ जगदम्बा, को अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। यही विश्राम करेंगे। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री माता जी। 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 जय श्री माता, जय श्री माता जी। जय श्री माता, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। कविता सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। माँ आपको अनंत कोटि धन्यवाद आज की ध्यान यात्रा के लिए। आपके उस प्यारे यंत्र को हृदय से आभार। अति सुंदर, बहुत गहनतम ध्यान यात्रा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सबको जय श्री माता जी।